हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन अख्तर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुझे कुछ कहना है। ये चैनल मैंने बेसिकली अपने पेशेंट्स की एजुकेशन के लिए बनाया है। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मुझसे करते हैं और उनको मैं पर्सनली हर पेशेंट को जवाब देती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सारे सवाल मैं इकट्ठे करके अपना एक चैनल बनाऊं जिसमें वक्तन फ़वक्तन मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं जिसमें पेशेंट्स की क्वेरीज़ को मैं एड्रेस करूं। तो आज इंशाल्लाह जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मेनोपॉज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक है और एक ये ख़ातून की ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है जो कि हम जिसको मेनोपॉज कहते हैं। अब मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज वो टाइम होता है लाइफ का जब एक ख़ातून की माहवारी बंद हो जाती है। यूजली ये टाइम ख़ातून की ज़िंदगी में 50 साल के बाद आता है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिसमें वो 50 साल से पहले और कुछ में 40 साल के अराउंड भी आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज, यानी कि जो मेनोपॉज वक्त से पहले हो जाता है। अब इसकी क्या रीज़न होती है? हर एक में तो नहीं होता, एक ज़्यादातर औरतों में तो 50 के बाद होता है। वो औरतें जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी कि जिसकी मदर में, जिसकी सिस्टर में या किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ऐसा हुआ हो कि उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज हुआ हो, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी खातून को कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जैसे कि थायराइड डिसीज़ है या डायबिटीज़ है या इसी तरह की और डिफरेंट ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं, तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं कि जो कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज़ ओवरीज़ के अगेंस्ट बन जाती हैं तो ये ओवरीज़ को वक्त से पहले डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उनका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब ओवरीज़ क्या हैं, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं अंडेदानियाँ। अंडेदानियों का मेन 2 फंक्शन होते हैं। एक तो एग प्रोड्यूस करना, जो हर महीने जो है हर एक खातून में एक अंडा रिलीज़ होता है और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है और बेबी हो जाता है। दूसरा उसका मेन फंक्शन ये है हार्मोन प्रोडक्शन। अब ख़वातीन के हार्मोन कौन कौन से होते हैं? 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज से। जैसे जैसे एक खातून की उम्र ज़्यादा होती जाती है तो ओवरीज का फंक्शन कम होता जाता है और जब वो कम होता है तो ये जो लेवल होता है इन हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का, ये भी कम होता जाता है और जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि उसकी मेंसेस भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारी यूट्रस की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। तो जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, यूट्रस की ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि उसकी माहवारी बंद हो जाएगी, उसको पीरियड्स भी नहीं होंगे। अब हमने ये देखना है कि इस मेन टाइम पे या इस जो एज है हमारी, इसके बाद जो है मेनोपॉज का एक खातून की लाइफ पे, उसकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है कि जो कि बहुत अहम है। एक औरत की बॉडी के जो मेन फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अब जब इनका लेवल कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सारे मेन फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूजुअली जो है औरतों की बोन्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे रिस्क जो है उनका फ्रैक्चर का बढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये रिस्क बढ़ता जाता है। 50 साल में कम होता है और 60 में उससे ज़्यादा, 70 में उससे ज़्यादा, और रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाता है। तो गिरने से जब ख़वातीन अगर गिर जाती हैं उस एज में तो फ्रैक्चर का चांस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक औरत जो कि 30 या 40 साल की है। दूसरा क्या होता है? हॉट फ्लैशेस। जिनको मेनोपॉज होता है उनको शुरू के दिनों में
एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं और इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। और एक ख़ातून जब वो रात को प्रॉपरली रेस्ट नहीं करती, आराम से सो नहीं पाती, तो सारा दिन उसका जो है डिस्टर्ब गुजरता है, वो अपने काम नहीं कर सकती। अगर कोई जॉब पे जाने वाली ख़ातून है तो उसको वहाँ सारा दिन जो है वो सुस्ती, लेथार्जी और ड्राउजीनेस, नींद आना, ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह उसके घर के फंक्शन भी अफेक्ट होते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होते हैं, जिस तरह डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। तो ये हमने इनको केटर करना है। जो ख़वातीन हमारे पास इन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, हमने उनकी डिटेल हिस्ट्री लेके फिर उनकी प्रॉब्लम के मुताबिक उनको ट्रीटमेंट देना है। यहाँ मैं डिस्कस करती चलूँ HRT के बारे में कि HRT क्या है। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। एक ज़माने में कहा जाता था कि हर वो खातून जो कि मीनोपॉज की एज में हो उसको HRT मिलनी चाहिए, लेकिन हर खातून को मेरे ख़्याल में देने का इसको फ़ायदा नहीं है। वो ख़वातीन जिनको ज़रूरत हो, जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स हों और ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हों, उनको हमें सेलेक्ट करना चाहिए और उनको ख़ास तौर पे HRT देनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड हमें HRT देने की ज़रूरत नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, हॉट फ्लैशेस, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि इस एज में जाके ख़वातीन को सेक्शुअल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हो जाती हैं, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि सेक्स में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ होती है जो कि लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये दो प्रॉब्लम है उनकी सेक्सुअल लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से उनकी घरेलू ज़िंदगी या उनकी फैमिली लाइफ भी अफेक्ट होती है। इनके भी इलाज मौजूद हैं और जो ख़वातीन इस तरह के प्रॉब्लम से दो चार हैं, अगर वो कंसल्ट करना चाहें तो हमने अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकती हैं।